बीस्ट गर्ल ऑफ विलेज में आराम से बेडरूम और बाथ हाउस के मजे ले रही होती है, लेकिन जैसे ही उनकी नजर इन्फर्नो वुल्फ और डीमन स्पाइडर पे पड़ती है तुरंत बेहोश हो जाती है। एक दिन जब बाहर बीस्ट किड खेल रहे होते हैं तब एक बीस्ट किड गलती से गिर जाता है, लेकिन सना उसे अपनी मैजिक से गिरने से बचा लेती है। ये सब देखकर हिराकू थोड़ा शौक में रह जाता है और टिया से कहता है, लगता है इस विलेज में सिर्फ मुझे ही मैजिक नहीं आता। टिया कहती है, यहाँ एंजल्स को नेचुरली मैजिक आता है। फिर हाई एल्फ बोलती है, हम भी थोड़ा मैजिक कर लेते हैं। और फिर एक एक करके सभी अपनी मैजिक स्किल दिखाते हैं। ऑगस्ट मेड और लिजार्डमैन वाटर मैजिक का यूज करते हैं। वुल्फ, स्पाइडर और बी फायर मैजिक का यूज कर रहे हैं। स्लाइम तक मैजिक का यूज कर लेता है। हिराकू ये सब देखकर थोड़ा निराश हो जाता है, हल्का लो फील करता है। तभी बीस्ट किड उसे इनकरेज करते हैं, चलो मेयर हमारे साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। लेकिन हिराकू सोचता है, छोड़ो, जो मुझे आता है मैं उसी में बेस्ट बनने की कोशिश करता हूँ। तभी एक एंजल गार्ड भागते हुए आती है और हिराकू को बताती है, मेयर, एक जायंट बियर और एक बड़ा स्नेक जंगल में आपस में लड़ रहे हैं। उनकी फाइट इतनी डेंजरस है कि धरती तक हिल रही है। एंजल कहती है, अगर उन्हें नहीं रोका गया तो हमारा विलेज भी तबाह हो सकता है। हिराकू बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत एंजल के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जब वो फाइट साइट पर पहुंचता है तो एंजल कहती है, हमें प्लान बनाकर उन्हें हराना चाहिए। लेकिन हिराकू काल्मली कहता है, तुम बस मुझे उनके करीब ले चलो। और जैसे ही क्लोज अप्रोच मिलता है, हिराकू अपना भाला निकालता है और एक ही स्ट्राइक में जायंट बियर और स्नेक दोनों को मार देता है। तीनों गार्ड एंजल हैरान होती है कि मेयर तो बहुत ताकतवर है, उन्होंने अकेले ही दोनों को हरा दिया। हिराकू उन दोनों मॉन्स्टर की बॉडी विलेज में ले आता है। आप इन मॉन्स्टर की मीट से क्या डिश बनाएंगे? हिराकू के दिमाग में तुरंत आइडिया आता है। सबसे पहले वो बियर की मीट को चूज करता है, उसमें मसाले और वाइन मिलाकर एक स्पेशल डिश बनाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि हिराकू वाइन कुकिंग में यूज कर रहा है, लेकिन हिराकू कहता है ये नॉर्मल है फ्लेवर के लिए। जब हिराकू उस डिश को टेस्ट करता है तो उसे खुद भी काफी पसंद आती है और सब लोग भी उसके कुकिंग स्टाइल की तारीफ करते हैं। अब बारी आती है स्नेक मीट की। हिराकू स्नेक की मीट को रोस्ट करता है और एक नई डिश बनाता है। जब वो टेस्ट करता है तो कहता है, इसका टेस्ट तो फ्राइड चिकन जैसा लग रहा है, लेकिन प्लेट में कुछ मिसिंग है और वो मेयोनीज होती है। इसके लिए हिराकू फ्लोरा की लैब में जाता है। वो फ्लोरा से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पोशन है जिससे वो बैक्टीरिया को मार सके? फ्लोरा हिराकू को एक पोशन देती है। इसके बाद हिराकू फ्लोरा से पूछता है कि उसकी मीसो रिसर्च कहाँ तक पहुंची है। फ्लोरा कैजुअली कहती है, उसने अब तक 3 बार अपनी लैब को उड़ा दिया है। हिराकू बोलता है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हिराकू को मेयोनीज बनानी है ताकि स्नेक मीट के साथ एंजॉय कर सके। हिराकू एग और विनेगर मिलाता है, जो विनेगर उसने एप्पल फर्मेंट करके बनाया था। इससे वो मेयोनीज बनाता है। फ्लोरा टेस्ट करती है और बस उसे इतना पसंद आता है कि वो मेयोनीज को सीधा ही खा जाती है। अब फ्लोरा भी एक्साइटेड हो जाती है और हिराकू को मीसो बनाने में हेल्प करती है। वो लोग सोयाबीन को उबालते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं, फिर अलमाइटी टूल की मदद से सब कुछ मिक्स करके एक कंटेनर में ढककर 1-2 महीने के लिए छोड़ देते हैं। तभी रू हिराकू के पास आती है और बताती है कि विजिटर आए हैं। अब सीन स्टार्ट होता है जब कुछ ड्वार्फ्स विलेज में आते हैं जिनके लीडर का नाम डॉर्वन होता है। ये लोग अल्कोहल बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग यहाँ की वाइन टेस्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन रू और टिया मना कर देती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। ये ड्वार्फ्स डायरेक्टली हिराकू से कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास जो क्रॉप्स हैं उनसे हम एकदम हाई क्वालिटी अल्कोहल बना सकते हैं। हिराकू और सभी लड़कियां सुनती हैं तो खुश हो जाती है और तभी ड्वार्फ्स उन्हें कौन से बनी एक अल्कोहल टेस्ट करवाते हैं। हिराकू जैसे ही सिप लेता है उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वाह, ये तो काफी अच्छी है। ड्वार्फ्स कहते हैं, अगर तुम चाहो तो हम यहीं रहकर अल्कोहल बनाना चालू कर सकते हैं। हिराकू एग्री करता है और अब से ड्वार्फ्स विलेज में फुल टाइम अल्कोहल प्रोडक्शन का काम शुरू कर देते हैं। अब ड्वार्फ और बीस्ट गर्ल दोनों नए आए होते हैं तो हिराकू सबके लिए ग्रैंड वेलकम पार्टी अरेंज करता है। इस बार पार्टी में सबको नई बनी हुई अल्कोहल पिलाई जाती है और सब लोग मजेदार मूड में एंजॉय कर रहे होते हैं। और जैसे ही पार्टी में मूड सेट होता है, ड्राइम जैसे हमेशा करता है ज्यादा अल्कोहल पी लेता है। फिर स्टार्ट होता है उसका ड्रामा। पर लेकिन तभी सीन में एंट्री हो जाती है गुच्ची की और ड्राइम को क्वाइटली खींचकर वहाँ से ले जाता है। हिराकू डोरवोन से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ कोई लड़की पसंद आई है? डोरवन कैजुअली कहता है, ये सब तो छोटी हैं, हमें तो वो लड़की पसंद आती है जिनकी बियर्ड हो। हिराकू थोड़ा शॉक हो जाता है। अगले दिन हिराकू फील्ड के आसपास का इंस्पेक्शन कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक बड़े से फ्लाइंग ड्रैगन पर पड़ती है जो विलेज के ऊपर से निकल रहा होता है। हिराकू तुरंत अलर्ट हो जाता है और बिना देर किए अपने भाला रेडी कर लेता है। वो बस हमला करने ही वाला होता है तभी ड्राइम ड्रैगन हवा में आकर उस ड्रैगन पर टक्कर मार देता है। दोनों ड्रैगन के बीच शॉर्ट क्लैश होता है, लेकिन उसी मोमेंट पीछे से एक और ड्रैगन अप्रोच करता है। हिराकू कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि ये दूसरा भी एनिमी है और उसे भाले से अटैक कर देता है, लेकिन वो ड्रैगन अपने आप को बचा लेता है और हिराकू फिर से सेकंड अटैक करने ही वाला होता है। तभी गुची बीच में आ जाता है। गुची चिल्लाता है, मेयर प्लीज रोकिए, ये हमला नहीं कर रहे, ये आपके विलेज के लिए एनिमी नहीं है। गुची फिर सब क्लियर करता है, ये जो ड्रैगन है ये है ड्राइम की बेटी जिसका नाम है लेस्टिस मून, और जो फीमेल ड्रैगन है वो है डोरिम की वाइफ ग्रेपफ्लोन। हिराकू थोड़ा शॉक हो जाता है, उसे लगा था कि कोई अटैकिंग एनिमी है
फिर रिवील होता है असली रीजन। असल में ग्रेफलोन और लेस्टिसमून को लगता है कि ड्राइम घर से छुपकर यहाँ किसी और के पास आ रहा है। ग्रेफलोन को शक हो गया था कि ड्राइम का कहीं और अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने और बेटी ने डिसाइड किया कि खुद जाके चेक करें। ड्राइम फाइनली अपनी वाइफ से कहता है, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैं यहाँ सिर्फ पीस और डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए आता था। लेस्टिसमून और ग्रेफलोन का शक दूर हो जाता है और वो हिराको से आज सबके लिए माफी मांगते हैं और हिराको भी उन्हें माफ करके यहाँ से चला जाता है। तब ड्राइम ग्रेफलोन से कहता है, आज तुम्हें समझ आ गया हुआ कि इस विलेज से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने का कारण क्या है। ग्रेफलोन कहती है कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमसे भी कोई ताकतवर हो सकता है। इस पर लेस्टी बोलती है, हाँ मोम, आप मुश्किल से ही उस वार से बच पाई। ग्रेफलोन कहती है, वो तो सही समय पर डीमन स्पाइडर ने उसे बचा लिया, जो कि उसकी पुरानी फ्रेंड है। ग्रेफलोन लेस्टी को एक जॉब देती है कि तुम कुछ दिन यहीं रहो और ध्यान रखो कि इतना पावरफुल इंसान कभी ड्रैगन के खिलाफ ना जाए। लेस्टी मान जाती है यहाँ रहने के लिए और हिराको से उसे काम देने के लिए कहती है। हिराको उसे सबसे पहले खेती में काम करने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी एक चीज से खेती तबाह हो जाता है और हिराको फिर उसे घर का काम देता है, लेकिन वो उसे भी सही से नहीं कर पाती। अब हिराको थोड़ा कंफ्यूज होता है और टिया से पूछता है, ड्राइम ने इसे काम देने के लिए कहा है पर मुझे समझ नहीं आता इसे किस काम में फिट करूँ। टिया कहती है, ड्रैगन सिर्फ पावरफुल नहीं होते, वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, बस सही जगह उसे यूज करो। तब हिराको के दिमाग में आइडिया आता है और वो लेस्टी को डिप्लोमेटिक रिलेशन संभालने की ड्यूटी देता है। थोड़े दिन बाद बीजल ट्री विलेज में आता है एप्पल लेने के लिए। बीजल जैसे ही आता है, लेस्टी उसे वेलकम करती है फॉर्मल स्टाइल में। बीजल उसके मैनर देखकर थोड़ा सीरियस हो जाता है, फिर क्लोजली ऑब्जर्व करता है और सोचता है ये तो ड्रैगन है। बीजल यहाँ एप्पल लेने आया था, लेकिन लेस्टी बीजल को बताती है अभी एप्पल नहीं है तो वो उसे दूसरे फ्रूट्स दे सकती है। बीजल बिना कुछ बोले फ्रूट्स लेके चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर सभी जनरल्स को रिपोर्ट देता है कि अब उनके पास एक पावरफुल ड्रैगन भी है जो डिप्लोमेटिक रोल संभाल रहा है। जनरल्स ये सुनकर डरने लगते हैं और वो प्लान बनाते हैं उनकी जासूसी करने के लिए। बीजल अपनी बेटी फ्लोरेन को भेजता है ताकि वो विलेज की मिलिट्री स्ट्रेंथ की जासूसी कर सके। फ्लोरेन विलेज में पहुंचती है और लेस्टी उसका वेलकम करती है क्योंकि बीजल ने उसे पहले ही बता दिया था कि फ्लोरेन कुछ दिन के लिए यहाँ रहेगी। लेस्टी उसे पूरा विलेज घुमाती है, लेकिन जैसे ही कुछ और विजिटर आ जाते हैं, लेस्टी उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। तब फ्लोरेन वहाँ अकेली विलेज को देखने लगती है। वो देखते है कि यहाँ ड्रैगन, विजार्डमैन, वैम्पायर, एंजल, बीस्ट गर्ल, ऑगर जैसी खतरनाक जाति है और यहाँ पर खतरनाक वुल्फ और स्पाइडर भी है। फ्लोरेन इसकी एक रिपोर्ट बनाती है और सोच ही रही होती है कि इनका मेड़ कितना ताकतवर होगा, पर तभी हिराको आके पूछता है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो, कुछ हेल्प चाहिए। पर फ्लोरेन रूडली बोलती है, मुझे इंसान की मदद लेनी पड़ेगी, इतनी कमजोर नहीं हूँ। तब लेस्टी बताती है कि वही हमारे मेयर है जिसके वार से मेरी मोम मुश्किल से बच पाई। ये सुनकर फ्लोरेन के तोते उड़ जाते हैं और इसके बाद हिराको से डरने लगती है जब भी उससे मिलती है। हिराको बताता है कि टिया जो स्लैम लेकर आई थी, कुछ समय बाद वो अलग अलग कलर के स्लैम में मल्टीप्लाई हो गई। नॉर्मली स्लैम नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन एक दिन एक रेड स्लैम ने पूरा वाइन का बैरल खाली कर दिया, इसलिए सभी वाइन पसंद करने वाली लड़कियां उस स्लैम पर भड़क गई और उन्होंने हिराको से कहा इसे तो धूम में जला देने की सजा देनी चाहिए। तब हिराको बीच में आता है और कहता है क्यों ना इसे कुछ दिन के लिए पॉट में बंद करके रखें, पर स्लैम उसमें से इजीली बाहर निकल जाता है। तब फ्लोरेन समझाती है इस पर किसी साधारण सजा का असर नहीं होगा। आखिर में सभी उसे माफ कर देते हैं और सभी फेस्टिवल में उसे इनवाइट करते हैं ताकि दोबारा से वो ऐसी हरकत ना कर सके। पतझड़ का मौसम आ जाता है और हिराको सबके लिए हॉट पॉट डिश बनाता है जिसमें मीट, मशरूम और सब्जियां होती हैं। सबको ये सूप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हिराको कहता है अगर इसमें सी फूड होता तो और भी मजा आता। ली पूछती है सी फूड मतलब आप किस खाने की बात कर रहे हैं। तब हिराको बताता है कॉड, क्रैब और मॉन्कफिश जैसे समुद्री खाने की, जिनसे मैं चैंको हॉट पॉट सूप बनाऊंगा, बस इसमें सी फूड डाला जाता है। फ्लोरेन बताती है कि विलेज के साउथ में एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम सेसातो है, वहीं से ये सी फूड मिल सकता है। और फ्लोरेन वहाँ के एक व्यापारी माइकल को भी जानती है, इसलिए लेस्टी और फ्लोरेन तुरंत पोर्ट सिटी के लिए निकल जाते हैं। 3 दिन बाद वो माइकल को साथ लेकर लौटते हैं। माइकल हिराको के लिए सेसातो सिटी का बेहतरीन सी फूड लाया होता है और धन्यवाद करता है उन्हें ट्रेड का मौका देने के लिए। माइकल हिराको को ऑफर देता है कि मैं तुम्हारा माल 7 गुना दाम पर बेचूंगा और तुम्हारे पूरे गांव का ट्रेड भी संभालूंगा। इस पर सभी चर्चा करते हैं और माइकल जाते हुए हिराको से कहता है कि अगली बार हम वाइन की ट्रेडिंग पर बात करेंगे। इस पर लेस्टी तुरंत मना कर देती है और माइकल को वापस सेसातो सिटी छोड़ने के लिए निकल जाती है। माइकल को रास्ते में एक फ्लैशबैक आता है जब फ्लोरेन और लेस्टी पहली बार उससे मिलने आए थे। शुरू में उसने मना कर दिया था क्योंकि वो उन्हें आम लोग समझ रहा था, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो मान गया। पर जैसे उसने लेस्टी, जो कि एक ड्रैगन है, उसे देखा तो वो बहुत डर गया। फ्लोरेन ने माइकल से ट्रेड की बात की और कुछ रेयर फ्रूट भी दिखाए। माइकल उन फलों को देखकर हैरान हो गया
क्योंकि सिटी में उनकी बहुत चर्चा थी। उसने वहीं तय किया कि वो खुद सी फूड की डिलीवरी करेगा। रास्ते में लेस्टी सबसे पहले अपने घर जाती है। माइकल उसके ड्रैगन पेरेंट्स को देखकर काफी डर जाता है और फिर जब वो विलेज में एंजल, वुल्फ और वैम्पायर को देखता है तो बहुत घबरा जाता है। लेकिन वो अंदर ही अंदर डर को छुपा लेता है और सोचता है डर तो लग रहा है पर यहाँ से मुझे आगे जाके बहुत ही फायदा होगा। अगले दिन तीसरी बार फिर एक ड्रैगन विलेज पर हमला करता है। ड्रैगन फायर बॉल को एक जंगल में फेंककर हिराको को चुनौती देता है। हिराको भाला मारता है पर ड्रैगन डॉज कर लेता है और हिराको के दूसरे वार में जंगल में गिर जाता है। तभी ड्रैम वहाँ आता है और हिराको को बताता है कि वो उसकी बड़ी बहन है जिसका नाम हाकुरेन है। हिराको पूछता है फिर वो उन पर अटैक क्यों कर रही थी। हाकुरेन मुस्कुराकर जवाब देती है कि ड्रैम ने उससे बोला था कि लेस्टी यहाँ के मेयर से शादी करने वाली है, तो सिर्फ मैं उसे चेक करने आई थी कि वो कितना ताकतवर है। ड्रैम थोड़ा शर्माकर हिराको से बोलता है कि शायद उसने नशे में ऐसा बोल दिया था। फिर सब मिलकर गेस्ट हाउस जाते हैं और आराम से डिनर करते हैं। डिनर के बाद हाकुरेन बोलती है कि मैंने यहाँ के गेम महाजोंग के बारे में काफी सुना है, चलो उसे खेलते हैं और उस पर बैट भी लगाएंगे। लेकिन हिराको बोलता है कि बैट लगाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। हाकुरेन हंसती है और कहती है कि चलो हम स्ट्रिप महजोंग खेलते हैं, जो भी हारेगा वो अपने कपड़े उतारेगा। अब गेम चालू होता है। लेस्टी, ड्रैम, हाकुरेन और हिराको खेलते हैं। हिराको बार बार हार रहा होता है और आखिर में सिर्फ एक चड्डी में बैठा हुआ होता है। अब उसकी आखिरी चांस है, हार गया तो उसे अब चड्डी भी उतारनी पड़ेगी और वैसा ही होता है। हिराको फिर हार जाता है और अब उसे चड्डी भी उतारनी पड़ती है। सब हंसते हैं, बात मस्ती में निपट जाती है। अब हाकुरेन विलेज में रहना शुरू कर देती है पर कोई काम नहीं करती। हिराको उसे टीचर की नौकरी देता है और सरप्राइजिंगली वो काफी अच्छा सिखाती है। फिर एक दिन लामिया गर्ल्स हिराको के पास दौड़ती हुई आती है कि कुछ यंगर वुल्फ और स्पाइडर ने हमारे डंजन पर हमला कर दिया, हम जैसे तैसे भाग पाए। हिराको उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब उनके डंजन पर कोई भी हमला नहीं होगा और हिराको लामिया गर्ल्स से जेम्स के बदले में फ्रूट्स का ट्रेड भी चालू कर देता है। अब लामिया गर्ल्स हिराको के लिए डिलीवरी सर्विस का काम भी शुरू कर देती है, जहां वो विलेज का सामान दूसरी सिटी तक पहुंचाने का काम करती हैं। दूसरी तरफ डेमोनिक किंगडम में 3 लड़कियां प्रिंसेस को भड़का रही होती हैं कि उन्होंने फ्लोरन को बहला फुसलाकर वहां रख रखा है ताकि उसे टाइम पड़ने पर हॉस्टेज के रूप में उसे यूज कर सके और उन्हें उन पर हमला कर देना चाहिए फ्लोरन को बचाने के लिए। बीजल रात को तुरंत फ्लोरन के पास आता है और बताता है कि यूरी कल इस विलेज पर हमला करने वाली है। फ्लोरन हैरान होकर पूछती है आखिर क्यों, मैंने तो उन्हें रिपोर्ट भेजी थी कि ये विलेज कितना ताकतवर है। बीजल जवाब देता है वो तुम्हारी रिपोर्ट को झूठा समझ रहे हैं और राजघराने की 3 लड़कियां रानी यूरी के कान भर रही हैं इस विलेज पर हमला करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, लॉर्ड डीमन गेलगार्डो अपनी बेटी यूरी के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा। फ्लोरन सोच में पड़ जाती है, अगर विलेज वालों को ये सब पता चल गया तो वो पूरे डेमोनिक किंगडम को तबाह कर देंगे। इसलिए वो फौरन लामिया गर्ल्स को यूरी की सेना के पास भेजती है ताकि वो उन्हें समझा सके कि विलेज कितना ताकतवर है। लामिया गर्ल्स अपनी समझदारी और ताकत से सैनिकों को सबक सिखा देती हैं और फिर फ्लोरन खुद यूरी और उन 3 लड़कियों को विलेज में ले आती है। हिराको फ्लोरन से पूछता है ये कौन है। फ्लोरन जवाब देती है ये सब डेमोनिक किंगडम से आई हैं, कुछ दिन यहाँ रुकेंगी विलेज का काम सीखने के लिए। वो यूरी और बाकी तीनों की सच्ची पहचान छुपा लेती है। हिराको मुस्कुराते हुए कहता है तो चलो सबसे पहले इन्हें विलेज दिखाओ और फिर खुद अपने काम में लग जाता है। फ्लोरन उन सबको विलेज दिखाते हुए कहती है अगर तुम लोग यहाँ अच्छे से काम करोगी तो शायद मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूं। फ्लोरन उन्हें पहले खेती बाड़ी दिखाती है, फिर सेब के बाग में ले जाती है जहाँ उनकी मुलाकात लिया से होती है। फिर फ्लोरन यूरी को लेस्टी से मिलवाती है जो विलेज के डिप्लोमेटिक रिलेशन संभालती है, पर उनके पीछे तीनों लड़कियां यहाँ से रात में भागने का प्लान बना रही होती हैं और जब वो वहाँ से भागने का ट्राई करती हैं तो उन्हें वुल्फ मिल जाता है और उन्हें देखकर वो बेहोश हो जाती हैं। अगले दिन तीनों फिर से दिन में भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें डीमन स्पाइडर मिल जाते हैं और वो फिर से बेहोश हो जाती हैं। तीनों की विलेज से भागने की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं और फ्लोरन तीनों को विलेज के ऑफिस में पेपर वर्क, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट और फाइल मेंटेन करने का काम दे देती है। अब सभी तीनों लड़कियों को टाउन हॉल गर्ल्स के नाम से जानते हैं। यूरी और फ्लोरन वुल्फ के साथ खेलते हैं और तब यूरी फ्लोरन से कहती है कि वो कितनी पागल थी जो इस विलेज पर हमला कर रही थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि यहाँ सभी ड्रैगन इसलिए आ रहे हैं ताकि मिलकर वो डेमोनिक किंगडम को हरा सके, पर मैं काफी गलत थी। फ्लोरन पूछती है कि लॉर्ड डीमन के मना करने के बावजूद भी तुमने हमला क्यों किया। यूरी गुस्से में कहती है कि हम बचपन से साथ रहे हैं और एक दिन तुम बिना कुछ बताए निकल जाती हो महल से। मुझे उन तीनों लड़कियों ने बताया था कि तुम्हें हॉस्टेज बना लिया है इस विलेज में, इसलिए मैंने इस विलेज पर हमला किया। फ्लोरन माफी मांगती है और वादा करती है कि वो उसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी और फिर दोनों शाम होते ही डिनर के लिए जाते हैं।
डिनर पर टाउन हॉल गर्ल्स काफी एंजॉय कर रही थी खाने का। अब वो इस विलेज में काफी एंजॉय कर रही थी। यूरी भी अब विलेज में रहकर बीस्ट किड के साथ फार्मिंग करना सीखती है और कुछ दिनों बाद वो वापस बीजल के साथ महल लौट जाती है। लेकिन टाउन हॉल गर्ल्स उसके साथ अभी नहीं जाना चाहती क्योंकि उन्हें यहाँ का खाना और बाकी चीजें पसंद आने लगी थी। सर्दियों से पहले की फसल काटने से उनका स्टोरेज रूम फ्रूट वेजिटेबल से भर जाता है और उन्हें काफी सामान हॉल में रखना पड़ता है। एक्स्ट्रा फ्रूट और वेजिटेबल को देखकर लेस्टी थोड़ा सामान अपने पेरेंट्स को भेजने के लिए हिराको को आइडिया देती है। हिराको उसके आइडिया से इम्प्रेस होता है और वो एक्स्ट्रा फ्रूट और वेजिटेबल्स को अपने विलेज से जुड़े फ्रेंडली किंगडम में पहुंचाने को बोलता है। लेस्टी एक्स्ट्रा फ्रूट और वेजिटेबल को सबसे पहले अपने पेरेंट्स के यहाँ पहुंचाती है और फिर उसके आगे से सातो सिटी में एक्स्ट्रा सामान माइकल को भेज देती है। दूसरी तरफ हाकुरिन नॉर्थ में अपने पेरेंट्स को एक्स्ट्रा फ्रूट और वेजिटेबल देती है और आते वक्त माउंटेन एल्फ को अपने साथ लाती है जो इस विलेज की तरफ ही आ रहे होते हैं। इनकी लीडर यह बोलती है कि माउंटेन में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए वो यहाँ रहने के लिए हिराको से पूछती है। हिराको कुछ सोचने लगता है, इसलिए माउंटेन एल्फ कहती है कि आप स्ट्रेंजर को नहीं रखना चाहते तो हम चले जाते हैं। हिराको कहता है नहीं नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो, मैं तो बस तुम्हारे लिए घर और जरूरी चीजों के बारे में सोच रहा था। अब माउंटेन एल्फ भी इस विलेज का हिस्सा बन जाती हैं। एल्फ लड़कियां जाल बिछाकर जानवरों को पकड़ने का ट्राई करती है पर यहाँ के जानवर काफी पावरफुल होते हैं इसलिए वो किसी को भी नहीं पकड़ पाती। एल्फ हिराको के पास जाती है जो कि मिट्टी से पॉट बनाने का ट्राई कर रहा था पर पॉट नहीं बन पाता क्योंकि उसके लिए क्ले मिट्टी चाहिए। एल्फ हिराको से कहती है कि मैं आपके लिए क्ले मिट्टी ढूंढ कर लाऊंगी और वो क्ले मिट्टी ले आती है। हिराको अब क्ले मिट्टी से अच्छे पॉट बना लेता है और एल्फ भी खुश हो जाती है कि वो भी इस विलेज के कुछ काम आई। एल्फ बताती है कि जंगल में एक डंजन ओपन हुआ है और हमें उसे सर्च करना चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी बड़े एक्सीडेंट से बचा जा सके। हिराको मान जाता और एक सर्वे टीम को उसकी जांच करने के लिए भेज देता है। सीन होता है और हम देखते हैं कि मैन बाथ हाउस बनकर तैयार हो जाता है और हिराको उसमें मजे ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि फ्लोरेन तीनों लड़कियों को डांट रही होती है क्योंकि वो हिराको के बाथरूम की तरफ जा रहे थे। फ्लोरेन उन तीनों लड़कियों से उनका इरादा पूछती है। लड़कियां कहती है हम तो बस मेयर की पीठ को रगड़ना चाहते थे ताकि उनके करीब जा सके। फ्लोरेन उन्हें डांटती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम मुझे जानती हो कि मैं कैसी हूँ। कुछ दिनों बाद सर्वे पार्टी वापस आ जाती है और हिराको को बताती है कि डंजन में एक बड़ा ब्लड वाइपर स्नेक है और हमें उसका मीट चाहिए। हिराको पूछता है कि उसका मीट तुम्हें क्यों चाहिए। तब एल्फ लड़की बताती है कि ब्लड वाइपर की मीट से स्ट्रेंथ मिलती है, वाइफ और हस्बैंड के रिलेशन भी अच्छे बनते हैं और उसे बच्चे करने में भी काफी मदद मिलती है। हिराको कहता है कि अभी सर्दियां आने वाली हैं, इसलिए हम सभी गांव वालों से डिसाइड करके उस पर अटैक करेंगे। सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं और एक दिन रू की तबीयत डाउन हो जाती है। हिराको उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। रू कहती है कि उसे थोड़ी वॉमिटिंग और बुखार है, बस वो ठीक हो जाएगी, थोड़ा आराम करेगी तो। साइना रू से कहती है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही। इस पर रू कहती है ऐसा नहीं है, मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट खा रही हूँ। साइना कहती है कि ऐसा ही होलिंग विलेज में एक लड़की के साथ हुआ था। हिराको पूछता है तो फिर क्या हुआ था उसके साथ। साइना बोलती है कि हमने फिर उसे बधाई दी थी प्रेग्नेंट होने पर। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और खुशी मनाते हैं। आप सब भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये बच्चा किसका है। असल में जब हिराको और रू दोनों पहली बार मिले थे तब उनके बीच ये सब हो गया था।